का समस्या है उसका पहला प्रिंट माता पिता होता है जो अपने बच्चे को स्कूल में समय से भेजे, शिक्षा में सुधार होगा। और मास्टर जो है वो अपने समाज के मास्टर है जो अपने बच्चे को उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर अच्छा से पढ़ावे, समस्या का समाधान होगा। दूसरा पॉइंट है कि जो सर्वे हो रहा है इसमें कर्मचारी या सीईओ जितना पदाधिकारी है वो गलत करता है, किसी का जवाबंदी फाड़ करके कहता है कि इसमें नहीं है, पैसा देगा तो होगा। तो इस पर हम नेताजी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान बहुत जोर से करें, ताकि सर्वे हो रहा है और उसमें जो है जमाबंदी किसी का फाड़ करके पैसा चूसना चाहता है, किसी को कुछ करके पैसा चूसना चाहता है, उसमें घूसखोरी को रोका जाए। और ऑनलाइन जो होता है वह फ्री करवा हो। नागार्जुन कुशवाहा जी का सभा था, क्या कुछ कहिएगा उस सभा को लेकर? यह सभा हम तो पहले कह चुके हैं कि हम जो वोट देते हैं अच्छे आदमी को तो उनके पिताजी के माध्यम से उनका छवि अच्छा है। उनका पिताजी का जब आम का फल जो होता है वो आमे देता है और बबूर में कांटा होता है, उसमें कांटा होता है, कांटा भी तो गुलाब में भी होता है, लेकिन वो गुलाब का कांटा किसी दामन को थाम लेता है और अपना सुंदरता दिखाने के लिए उसको रुकता है। अगर कांटा भी हो तो गुलाब का है, जो कि अपनी बात को रखने के लिए, सुनने के लिए वो किसी व्यक्ति के सभा में आए हुए हैं और वो अपने अच्छाई को पर्दाफाश कर रहे हैं। उनके पिताजी को अच्छाई है उसको भी पर्दाफाश कर रहे हैं, इसलिए वो मुझे सपोर्ट है। आप लोग चाहते हैं कि 2025 में महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े? अच्छा, हम ताहे दिल से सपोर्ट है कि गार्जियन माता पिता होता है। अगर हम माता पिता इस बच्चा का है, मेरे पास पैसा नहीं होगा वो कैसे पढ़ पाएगा। जो हमारे प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है जो नॉन मैट्रिक कर हम लोग के फर्स्ट बनाया है, फर्स्ट किया है मैंने, और जिसमें आप शिक्षक को 45,000 40,000 मंथली आता है, उन्होंने अच्छा भवन दिया है, उसमें भी पढ़ा कर एक बच्चा है मेरे पास, इसे पूछिए कुछ कोई जानकारी नहीं होगा। क्या फायदा होगा इनको सरकार रखने से, चाहे किसी को कुछ करने से। चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार का शिक्षा नीति नहीं। लागू है, जो बीपीएससी टीचर पास करके उन्होंने जो स्कूल में मास्टर भेजे हैं वो किसी भी योग्य नहीं है। योग है ये नहीं है, ट्रेनिंग कर आए हैं। उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, उनको पता है, बट स्कूल में बच्चा सब को कुछ नहीं आता है और नाम के लिए है। हमारे स्कूल पर 7 से 8 लाख रुपया हर मंथली खर्चा होती है। 8 शिक्षक है, 300 बच्चा का, मतलब बच्चा जाता नहीं है बट हाजिरी अटेंडेंस बनता है सबको। अब बताइए 10 से 12 लाख रुपया इस स्कूल पर खर्चा करती है तो हम लोग क्या मिलते हैं, ठंगा लेते हैं ना। हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 600 का महीना देते हैं, ट्रांसपोर्ट में 600 देते हैं, 1200 का महीना देते हैं, 2 क्लास करवाते हैं, 1200 उसका लगता है, 2400 लगता है, 2 तरह का ड्रेस होता है, संडे को सैटरडे का अलग अलग पहनना है, रेगुलर अलग करना है। कहाँ से आएगा, कहाँ से हम लोग पढ़ाएंगे, कहाँ से शिक्षक बढ़ेगा? नहीं, या तो इस स्कूल का शिक्षा को बंद कर दीजिए, हम लोग को फ्री कर दीजिए, हम लोग पढ़ाएंगे। ऐसे भी फ्री पढ़ा रहे हैं, या तो ढंग से चालू कीजिए। बिना मतलब जमीन फंसा हुआ है, बिना मतलब यही तो समस्या हो गया। समाधान आप किस तरीके से सोचेंगे? समाधान तो सोचे हुए थे, हालांकि इनके पापा आए हुए थे एक बार, इसी तरह हम लोग जिता भी दिए। उनको भी बोले थे कि मेरा रीजन आएगा तो मैंने अच्छा कर दूंगा, बट अभी तक ले उनको देखे नहीं है। अभी तक दोबारा हम यहाँ पे नहीं देखे कहीं विशेष क्या बोले। इन्होंने भी वादा किया, बिहार में लगभग नीतीश कुमार का, लेकिन आप विधायक है, किस माध्यम पर आपको विधायक का वोट दे? उस लायक हो, आपके पास पावर होगा तब ना विधायक बनाएंगे आपको। हमारे पंचायत के बगल में देखिए, मुर्गी काटने वाला को बना दिया है मुखिया, दारूबाज को सरपंच। यहाँ के यही लोग हैं, क्या कर पाएगा विकास? कौन मुखिया अपने आप थोड़े बना? नहीं, जनता भी बनाया, इसीलिए ना हम लोग जनता बेवकूफ है। लगातार आप लोग नहीं, आप लोग ने कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बाद में क्या कुछ होता है? जितने के बाद कोई नहीं आता है यहाँ, कोई नहीं आया। बताइए कोई आया है तो आया है? हमारे यहाँ में दारू बिकता है, इतना बड़ा छोटा अगर बच्चा पीता है। हम बताइए, कोई ब्रेक नहीं है सर। समाज में खुलेआम दारू चल रहा है, सुबह से शाम, दोपहर 24 घंटे दारू। इसके लिए प्रशासन और हमारे प्रतिनिधि कोई सोच विचार इस पर नहीं है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस हर चीज है सर। प्रशासन भी खुद रिश्वत ले रहे हैं, बेच रहे खुलेआम, और इसमें कोई विचार नहीं। अगर कोई विचार उठा भी रहा है तो उसके ऊपर दबाव डाल दिया जा रहा है, उसे फंसा दिया जा रहा है। और शिक्षा की बात है तो पूरा खत्म ही, उस पर हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर हम अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा, इसका दोषी आप किसको मानते हैं? दोषी हम अपने समाज को भी मानते हैं और प्रतिनिधि को भी मानते हैं, ऐसा नहीं। और अपने गार्जियंस को भी मानते हैं, जो गार्जियंस बच्चों को भेजते हैं स्कूल, वो सिर्फ तैयारी करा के भेजते थे। स्कूल में क्या हो रहा नहीं हो रहा, मास्टर टीचर से बात नहीं करते, प्रतिनिधि से नहीं पूछते हैं, प्रशासन से नहीं पूछते हैं, और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा देखते पढ़ के आ गया भाई।
अब बच्चा को और भेजते हैं सरकारी स्कूल में, नहीं पढ़ेगा तो मेरे बच्चा को भविष्य खराब हो जाएगा ना सर। टीचर से जाकर कोई टीचर तो बोलता है कि तुमको जहाँ मन है जो करना है करो। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है मेरे पास। लगभग ये चकिया क्या है, चकिया हम लोग का कोई सूचना वाला है, उसमें भी कंप्लेन किए थे। वीडियो बीओ क्या 10 नंबर है मेरे पास, यहाँ से लेकर पटना तक मैंने कंप्लेन किया, लेकिन कोई सुन नहीं, बात सब है, कोई यहाँ रिस्पॉन्स नहीं लेता है। बीओ साहब है, क्या नाम उनका, मोबाइल कंप्लेन की शिकायत होगा अगले दिन 10 बार शिकायत किए हैं सर, लेकिन एक बार भी कोई सॉल्व नहीं हुआ। महीने तक हो जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है युवाओं का और ये सब सिस्टम कौन सही करेगा? 10 साल पहले भी लगा था कि सिस्टम ठीक हो जाएगा, बट सिस्टम और गड़बड़ा गया। तो ठीक कीजिएगा ना, कि अब ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। इसी तरह छोड़ देना उचित थोड़े सर है। सिस्टम के लिए जैसे आप अभी सर युवा बोले हैं, हैं, इस तरह का हार हम लोग तो हमेशा झांसा नेता लोग के झांसा में आकर उल्टा पुल्टा काम करवा लेते हैं लोग। मानते हैं कि यहाँ का स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षा पर आप सुन रहे थे, आपको क्या लगता है किस तरीके से सही होगा ये सब सिस्टम? सही जब तक सरकार ही नहीं बदलेगी तब तक ठीक नहीं होगा। कुछ दिन काम हुआ था ठीक, लेकिन अब एकदम सब काम एकदम बिगड़ गया। ब्लॉक से लेके जिला से लेके सारा लोग पदाधिकारी लोग हैं, सब मिले हुए हैं मुझे, और यहाँ कोई भी कंप्लेन पर कोई सुनवाई होता ही नहीं मुझे। सर लोगों अफसर का मिलना नहीं, अफसर पढ़ लिख कर बनते हैं, नेता वोट से बनते हैं, ठीक है। सारा दबदबा नेता ही लोग के रहता है कि हमको यहाँ से यहाँ ये चाहिए, हमको ये चाहिए, कहाँ से बढ़ाएगा। इनके बाद तो क्या कुछ कहिए? ये सब बात सही कर रहा है, जनता का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वोट का समय आएगा 25 दिन के बाद बतियाते हैं, और उसके बाद कोई अथी नहीं मुझे। सर 2-3 महीना है ना, तो हम लोग युवक को खोजेंगे लोग, और उसके बाद फिर क्या कुछ कहिएगा आपकी बार चुनाव माहौल को लेकर, जो सभा भी यहाँ नागार्जुन जी का हुआ है? नागार्जुन जी का तो बैकग्राउंड है, इनके पिताजी विधायक थे, अच्छा काम किए, तो लोग तो यही सोचेगा कि नहीं, पिताजी अच्छा किए हैं तो ये भी अच्छा करेंगे, उम्मीद है। जरूर करेंगे। हैं? उम्मीद तो है ये। अच्छा सभा हुआ है, समर्थन होना चाहिए। और उम्मीद तो बाद में जब होता है क्या करेंगे तब ना हम लोग। लेकिन समस्या जो कहे हैं पंचायत लेवल पर, जो कहे हैं से एप्लीकेशन या कुछ उसके माध्यम से नेताजी को पहुंचना चाहिए। कोई भी जीतेंगे तो का ये बहुत अच्छा बात है। पर हमारा बहुत अच्छा हुआ कि लोग जानकारी हुआ, लोग पहुँचे, जाने समझे, उनका हम सुने, हमारा वो लोग सुने, यही बात है। क्या चाहते हैं अच्छी बार चुनाव? मैंने बदली तो है, क्योंकि बदलाव जरूर है। हाँ, बदलाव जरूर है। हाँ, अजम 100% बदलाव। बदलाव तो बदलाव रहेगा सर। पढ़ाई लिखाई चाहे जो आप बोले हैं कि जो लड़का पढ़ाई लिखाई पॉपुलेशन जो है वो सब फ्रेश होना चाहिए। हम लोग हम लोग आगे में बढ़ने का बुद्धि दीजिए, ये सब हम लोग को चाहिए। विकास का काम होना चाहिए, आगे में शिक्षा होना चाहिए, यही का पढ़ाई लिखाई हम लोग को चाहिए। और इसे सच और मुखिया सरपंच से हम तब आज तक 5 रुपया नहीं लिए, उसको आज तक ले हम अपना घर में कुछ नहीं मिला है। बस मेरा यही कहना है, और विकास आगे में होना चाहिए। नागार्जुन जी का जो कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत टॉप है। बिहार लेवल पर ऐसा नेता, इनके पिताजी जैसा, मतलब राजनीति के गुरु कहा जाएगा अवधेश कुशवाहा को। अवधेश कुशवाहा एक हमारे क्षेत्र के मंत्री विधायक रहे हैं। जो आप जिस रोड से आए हैं इस विधानसभा के कोई ऐसा रोड नहीं है जो अवधेश कुशवाहा का बोर्ड पर नहीं है। तो टोटल वे बनवाए हैं। और उसी तरह से नागार्जुन कुशवाहा को अगर राजद से टिकट मिलता है तो उससे दुगुना यहाँ जो कार्यक्रम होगा। जितने लोग का समस्या है, स्कूल हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, जो भी है सभी समस्या पर ध्यान देंगे। और जितना भी पुल पुलिया बना है इस क्षेत्र में, जो भी काम अगर विकास का हुआ है अवधेश कुशवाहा के रीजन 5 साल में हुआ है। 10 साल बनाम 5 साल, 10 साल में यहाँ के माननीय विधायक श्याम बाबू यादव हैं, फिर भी उनसे कुछ नहीं हुआ। किसी को पहचानते नहीं है। यहाँ ये बैकग्राउंड है, सबसे बैक इलाका है, यादव का बस्ती है, फिर भी यादव यहाँ उनका विरोध करेगा और विरोध करके उनको जो है से वोट गिराएगा, इनके विरोध में बदलाव करेगा। इस तरीके का हर जगह इनका सभा रहता है और जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। उसके बाद देखिए हर जगह गांव में बस्ती में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बस्ती का समस्या जानने के लिए कि आने वाला समय में किसी को कष्ट और परेशानी ना हो और हम डायरेक्ट काम करें। 2025 में यहाँ के लोग बता रहे थे समस्या। देखिए 25 का बाद अगर नागार्जुन कुशवाहा आते हैं तो जन जन हित
जनता का हित में जितना काम होगा सबसे पहले वो होगा। उसके बाद सबसे पहला प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार पे हम लोग लगाम लगाएंगे। जो ये विधायक और सांसद का जो कमीशन बना हुआ है, स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके हर चीज में जो कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। अच्छा, एक और आप भाषण दे रहे थे, कहें कि अगर ये काम ठीक नहीं करेंगे नागार्जुन जी, तो सबसे पहले विरोध का झंडा लेकर सबसे पहले विरोध का झंडा, अगर जनता का काम नहीं करेंगे तो सुनिए, ज्यादा दिन नहीं, 1 साल में अगर ये काम नहीं करेंगे तो सबसे पहला सपोर्ट का झंडा उठाए हैं, तो सबसे पहला विरोध का झंडा जीतन पासवान उठाएंगे।